जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स का सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। तो फाइनली ट्रंप और पुतिन की मीटिंग कंक्लूड हुई अलास्का में, और इसी मीटिंग में पुतिन ने पेश किया अपना पीस डील। जब तक ये पीस डील सामने नहीं आई थी और ट्रंप पुतिन से नहीं मिले थे, तब तक वो लगातार कहते जा रहे थे कि वो सीज़ फायर करवा लेंगे। लेकिन जैसे ही पीस डील का मामला सामने आया, उनके सुर बदले, उनका पोस्चर बदला। उन्होंने कहा कि पहले पीस डील होगी, फिर सीज़ फायर। अब वो क्या है, आइए समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले तो ये कि पुतिन ने मांग की है कि उन्हें ईस्टर्न यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें लुहांस्क डोनेट्स्क दोनों आते हैं, ये उन्हें चाहिए अपनी टेरिटरी में, यानी कि ये रशिया का हिस्सा होना चाहिए। आप सभी को पता है कि क्रीमिया, जो कि पहले यूक्रेन का हिस्सा होता था, 2014 में इसे रशिया ने एनेक्स कर लिया, तब से ये रशिया का हिस्सा है। और यदि कल को लुहांस्क और डोनेट्स्क चले जाते हैं यूक्रेन से रशिया में, तो ये बहुत बड़ा टेरिटोरियल लॉस होगा यूक्रेन को। इसी पीस डील को प्रस्तुत किया ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। तो उन्होंने इस डील को आउटराइटली रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी डील कतई स्वीकार्य नहीं जो कि यूक्रेन के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हो। इवन यूरोप के सभी देश, लगभग सभी देशों ने ये कहा कि ये डील बिल्कुल भी सही नहीं है, यानी कि वो यूक्रेन की सॉवरेनिटी के साथ खड़े हैं, उसे बैकिंग दे रहे हैं अपनी। उन्हें को लगा था कि ट्रंप प्रेशराइज करेंगे पुतिन को कि आप पीछे हट जाइए, वार रोक दीजिए, सीज फायर के लिए एग्री हो जाइए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुतिन ने क्लेवरली यहाँ पर पीस डील सामने रखी कि उनकी शर्तें क्या है और उनकी क्या मांगे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस मीटिंग में यूएस प्रेसिडेंट के सामने वो कौन कौन सी अपनी मांगे रख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनकी पूरी हो सकती हैं और कैसे इसको फुलफ़िल करना का तरीका वो जानते हैं। तो यहाँ पर ये मांगे रखी गई। अब यूक्रेन के संविधान के अनुसार यूक्रेन में यदि कोई हिस्सा जाना है किसी दूसरे देश को यूक्रेन से, तो यहाँ पर यूक्रेन में जनमत संग्रह बहुत ज़रूरी है, एक रेफरेंडम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई पार्ट ऑफ यूक्रेन विल बी द पार्ट ऑफ अनदर कंट्री, अनदर नेशन। क्रीमिया तो फोर्सफुली एनेक्स किया गया था मिलिट्री एक्शन के थ्रू, तब से ये रशिया का हिस्सा है। यहाँ पर एक प्रकार की वोटिंग भी हुई थी जिसमें लगभग 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा था कि उन्हें रशिया का हिस्सा बने रहने में खुशी होगी और उन्होंने रशिया में रहना स्वीकार किया था। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पर क्या नुकसान होगा यूक्रेन को, तो देखिए, ईस्टर्न यूक्रेन का ये हिस्सा लुहांस्क डोनेट्स्क, ये दोनों इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, डोनबास रीजन के ये हिस्से में आते हैं और इंडस्ट्रियली बहुत रिच है और इनका एक स्ट्रेटजिक महत्व भी है, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी है। यदि ये हिस्सा चला जाता है यूक्रेन से रशिया में, तो फिर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल लॉस होने वाला है यूक्रेन को। उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने का, बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। फिर नए इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने पड़ेंगे यूक्रेन को। वैसे भी पुतिन डिटरमाइंड है कि वो यूएसएसआर की लॉस्ट ग्लोरी को वापस लेकर आना है उनको। तो इसी मिशन के तहत उन्होंने ये वॉर शुरू किया था। अब यदि ये हिस्सा वाकई कल को चला जाता है रशिया को, तो ये रशिया की बहुत बड़ी जीत होगी और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की बहुत बड़ी हार, डिप्लोमेटिक हार, पॉलिटिकल हार। तो इसी सब नापतोल को लेकर नेता सोच रहे हैं और बहुत जल्दी वॉशिंगटन में मिलेंगे ट्रंप और ज़ेलेंस्की। इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि इस पीस डील को लेकर उनका क्या सोच है
अभी तो इनिशियली रिजेक्ट कर दिया जेलेंस्की ने इस पीस डील को कि हमें ये डील बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें कतई स्वीकार्य नहीं है। लेकिन क्या पता कल को अगर मीटिंग चल रही है दोनों के बीच, तब शायद उन पर कोई प्रेशर पड़े और उनको लगे कि भाई 3 साल से ज़्यादा हो गए युद्ध की विभीषिका को रोकने के लिए यदि एक हिस्सा देना पड़े तो नॉट अ बिग डील। ट्रम्प ने भी कहा मेक अ डील, आप इस डील को मान जाइए, इस डील पर स्टिक कीजिए और युद्ध को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। बहुत सारे अमेरिकन पॉलिटिशियंस ने भी इस उम्मीद में ट्रम्प का साथ दिया था कि शायद यहाँ पर वो फुली यूक्रेन का साथ देंगे। अब यदि बात करें हम जो बिडेन की, तो जो बिडेन ने बहुत ज़्यादा साथ दिया था यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सहायता और बहुत सारे आर्म्स एमुनिशंस हथियार उन्हें लगातार मिलते रहे। तो यहाँ पर उन्हें एक अपर एज मिलता रहा, एक फ़ायदा मिलता रहा। लेकिन रिजीम यूएस में बदला, वापस से ट्रम्प आए और उन्होंने कहा कि ये वार रुकनी चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है, इट इज़ नॉट अ राइट डिसीजन। युद्ध की विभीषिका का अंत होना चाहिए। जो इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं दोनों साइड में, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूक्रेन हो, इसका अंत होना चाहिए। और देखा जाए तो हाँ, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लाखों लोग मारे जा चुके हैं, तो ऐसे में युद्ध का ख़त्म हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि भारत का वर्जन देखें तो भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ साफ कहा कि युद्ध का समय अब चला गया है, युद्ध के तौर तरीके अब चले गए हैं, अब कोई मसले हैं तो बैठकर सुलझाइए और यहाँ पर आपसी शांति सौहार्द के माहौल में बातचीत को सुलझाइए और तब कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट लेकर आइए। यहीं पर शायद जेलेंस्की के पास एक मौका है कि यदि वो इसको स्वीकार कर लेते हैं तो पीस डील के थ्रू यहाँ पर युद्ध रुक जाएगा, शांति हो जाएगी, रशियन आर्मी फर्दर एडवांस नहीं करेगी। लेकिन यदि उन्होंने इस पीस डील को स्वीकार कर लिया तो क्या कल को यूक्रेनियन जनता उनको माफ़ कर पाएगी? क्या उनके पॉलिटिकल जो एलाइज है उनको माफ़ कर पाएंगे? उनके कोर वोटर बेस उनको माफ़ कर पाएंगे? या वो खुद भी इतने कंफर्टेबल होंगे कि एक बहुत बड़ा हिस्सा यूक्रेन का यूं ही रशिया को दे दें ऑन द बेसिस ऑफ मियरली अ पीस डील? ये देखने की बात होगी, क्योंकि अभी तो उनकी मीटिंग होगी ट्रम्प से वाशिंगटन में पिछली मीटिंग उनकी कैसी रही आप सभी को पता है, कैसे दोनों के बीच नोकझोंक हुई थी, लगभग बहस के तरीक़ों पर आ गए थे दोनों राष्ट्रपति। तो देखते हैं अभी क्या होता है और वाशिंगटन में ट्रम्प जेलेंस्की की मीटिंग में क्या होता है। अलास्का में क्या हुआ ये तो हमने देख लिया, अब देखना है कि वाशिंगटन में क्या होता है और वाशिंगटन में जो होगा उसी के बेसिस पर इसका फ्यूचर डिसाइड होगा कि यहाँ पर शांति होगी या नहीं, एंड दैट वी हैव टू सी। और इस संबंध में कुछ अपडेट आता है जो कि सिग्निफिकेंट है, जो कि वाइटल है, तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा ताकि आप लोग अपडेटेड रहो। टिल देन डू like, share, subscribe the channel and widely spread this video for the knowledge of people। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को वाइडली स्प्रेड करें ताकि लोग एजुकेट हो सके, जान पाएँ कि अभी क्या चल रहा है यूक्रेन रशिया वॉर में, अलास्का की मीटिंग में क्या हुआ और फर्दर क्या होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and widely spread this video। जय हिंद, जय मां भारती।